हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टू द पॉइंट में। और यहाँ पर हम एक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वायुसेना की भर्ती है। और अग्निपथ योजना के तहत ये भर्ती है, अच्छी खासी पोस्ट भी है। आपको यहाँ पूरे हम फॉर्म के एनालाइज करेंगे, चीड़ा फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, जो बोल लीजिए पूरा एनालाइज करके आपको बताएंगे कि क्या है भर्ती में, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, क्या एज क्राइटेरिया है, सारा चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर कि यहाँ पर वेबसाइट है अग्निपथ वायु.cdac.in। ठीक है, यहाँ पर हम अग्निपथ वायु में आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्रिया पे एंड वर्क, यहाँ पर सारा आपका चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा यहाँ से। तो हम नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन ये आपका हो गया और ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो यूट्यूब के वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक है, आपको मिल जाएगा। और आज ही से ये अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, 17 जनवरी से लेकर ये 6 फरवरी तक अप्लाई होगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं, थोड़ा हम इसको ठीक है, हम थिकनेस का बढ़ा लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन, वो यहाँ पर जैसे अग्निपथ वायु.cdac पर होगा। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपका अप्लाई देने का मतलब फॉर्म सबमिट करने का डेट है। ये अग्निवीर इंटेक 01/2025 भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और बहुत अच्छी खासी पोस्ट इसमें आई है। आपको एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर सारा चीज़ दे रखा है। कल ही यानी कल नहीं, आज ही 11 बजे से अप्लाई हो जाए होने लगेगा। हम आपको बता देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का जो एज क्राइटेरिया है वो आपको 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जो व्यक्ति जन्म लिए हैं, यानी 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष की उम्र जिनका है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। अब हम आपको बात कर लेते हैं कि क्या इसमें जिनका शादी हो गया है या जो महिला प्रेगनेंसी में है वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है ओनली अनमैरिड। ठीक है, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, वो एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हैं। और यहाँ पर वह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको दिख पा रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर 10+2 आपको देना है, 10+2, जिसमें मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपका इसमें होना चाहिए। ठीक, और आपको 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मैट्रिक के बाद 3 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री हो। ठीक है, 3 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री यानी पॉलिटेक्निक जिसको हम बोलते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज़ से 50% आपके मार्क्स के साथ अगर डिप्लोमा हो इंग्लिश के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर आपके पास 2 इयर्स वोकेशनल डिग्री जो कि ITI होता है, वो आपका विथ नॉन वेकेशनल सब्जेक्ट के साथ, यानी फिजिक्स और मैथ के साथ वेकेशनल सब्जेक्ट के साथ अगर आपके पास हो, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। अब हम वही बात कर लेते हैं अदर देन साइंस के, मतलब जिनके सब्जेक्ट में साइंस नहीं है उनके लिए क्या है। तो वो इंटरमीडिएट पास हो। ठीक है, इन एनी स्ट्रीम यहाँ पर दिया है, पास्ट इन इंटरमीडिएट 10+2 इक्वालेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और उनका जो इंग्लिश में 50% मार्क होना अनिवार्य है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये है पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रक्रिया। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है कि आप जो मैंडेटरी में क्या है, जो फिटनेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिटनेस की मैंडेटरी में क्या है।
तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है वो आपको हाइट जो होना चाहिए वो एक 150.5 सेंटीमीटर, यानी 1.52 हाइट होना चाहिए, 1.52 हाइट होना चाहिए, ठीक है, मेल के लिए। वही हम बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, तो 1.52 फीमेल के लिए होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आप का 147 भी आपका अगर रहता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि वेट जो होता है वो रेशियो में होता है, हाइट के रेशियो में वेट होना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पर चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो एंड वेल डेवलपमेंट मिनिमम चेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी 77 सेंटीमीटर, मतलब आपका ये जो 77 सेंटीमीटर चेस्ट है, अगर आप फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर और आपका बढ़ना चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट चेस्ट वाला शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट एंड वेल डेवलप्ड विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हाइट। मतलब ये भी बता देते हैं कि इन लोग का जो एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का रखा गया है चेस्ट के बारे में। हेयरिंग जो आपका होता है, मतलब आप जो सुनने की शक्ति है वो 6 मीटर की आपकी होनी चाहिए। डेंटल भी मतलब आपका दांत हो जो है 14 पॉइंट होने चाहिए, और आपका साफ सुथरे दांत होना चाहिए, और ऑर्डर वाइज दांत होना चाहिए, ये ना कि डिसऑर्डर होना चाहिए, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा दांत नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आपको जो है कलर प्रिंट फेज आउट ऑफ फेज 2 एग्ज़ाम, अब इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके पहले भी क्या है। तो यहाँ पर जनरल हेल्थ के बारे में आपको यहाँ पर है, कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी अपेंडेज, ही सी should be free from any active or latent acquired on chronic medical or surgical disability। मतलब ये सब सर्जिकल नहीं होना चाहिए उनके पास, मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनमें दे रखी है। वेरिफिकेशन स्किल ये सब चीज़ें नहीं बात करेंगे हम। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1600 मीटर की जो रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए वो 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट में ये होगी, ठीक है। अब फेज 2 में क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट का 10 पुशअप, ठीक है, 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट हो गए 1 मिनट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दूसरा चीज़ बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो 10 सिटअप और 15 स्क्वाट्स है, एक जो कि सिटअप है वो 1.5 मिनट, और 15 स्क्वाट्स है जो 1 मिनट में आपको देने हैं। ये जो है आपका फिजिकल की बात हो गई। वहीं मेडिकल की हम बात कर लेते हैं। मेडिकल में भी आपका यहाँ पर दे रखा है कि ब्लड होमोग्राम जो है आपका HbA1c DLC ये सब जांचे जाएंगे, यूरिन बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर, सीरम, कोलेस्ट्रॉल, यूरिन सारी चीज़ें, एक्सरे, अल्ट्रा सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें, ECG वगैरह सारी चीज़ें आपका होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगा। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होगा वो फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली होगा। और चीज़ें हम बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो है भर्ती जो है 4 साल के लिए है, ठीक है। अग्निवीर 4 साल के लिए है। 4 साल के अंतर्गत आपको अच्छी खासी पैसे भी मिलेंगे जो कि यहाँ पर दे रखा है। पहले साल में जो आपको पैकेज मिलने वाला है मंथली वो 30,000, ठीक है। आपको इन हैंड 21 मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्नि मतलब जो कॉप्स फंड होता है उसमें 9,000 आपके जाएंगे, और 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगे आपके उससे कंट्रीब्यूशन में। वहीं बात कर ले तो सेकेंड ईयर में भी आपका 33 आएगा, थर्ड ईयर में 36,500 आएगा, फोर्थ ईयर में आपका जो है
40,000 आएगा। ये कंट्रीब्यू ये जो है आपका कटेगा, ठीक है। ये दोनों है आपका कट के ये आपके वहाँ पर फंड में जुड़ जाएगा, ठीक है। और टोटल अप्रॉक्सीमेट जो है आपका 5.2 लाख के अप्रोक्स ये पैसा आपका कट के उसमें जमा हो जाएगा। और वहीं आपका जो इन हैंड आपका जो मिलेगा, यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है सेवानिधि पैकेज का, तो 10.4 लाख आपका सेवानिधि पैकेज में आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। वही हम अब बात करेंगे इंश्योरेंस। और अगर डेथ डिसेबिलिटी आपके साथ होती है तो आपका क्या है, तो अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ RS जो है 48 लाख, 48 लाख यहाँ पर दे रखा है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेज पीरियड ऑफ अग्निवीर वायु इन द इंडियन एयरफोर्स। ये आपका 48 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर रहेगा। वही अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट में मिलेगा आपका, ठीक है। नॉन एंटेड टू द ESM स्टेटस अग्निवीर एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, मतलब एक सर्विस मैन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशन मिलता है पैरामिलिट्री फोर्स में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अब दूसरा चीज़ हम बात कर लेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका साइंस के सब्जेक्ट से होंगे जो कि 60 मिनट के टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा, 60 मिनट के क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 10+2 के लेवल पर। CBSE आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। अदर देन साइंस के अलावे अगर जिनका है उनका 45 मिनट का होगा एग्ज़ाम, इंग्लिश और 10+2 और रीजनिंग या GA रहेगा, ठीक है। रागा मतलब रीजनिंग एंड GA, ये आपके हो गए क्या एग्जाम्स से संबंधित, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट, उनके बारे में 85 मिनट का होगा, जो कि फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट हो नहीं होगा वो, और रीजनिंग उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करना है, आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रहा है, ऐसा वेबसाइट है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देर न कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। आपको थंब इम्प्रेशन भी देना है 10 KB से लेकर 50 KB के बीच, और सिग्नेचर में 10 KB से 50 KB। तो ये सारा चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और कैंडिडेट पेरेंट्स का भी सिग्नेचर यहाँ पर ज़रूरी है, अगर वो 18 वर्ष के नहीं है तब। अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो 550 रुपये GST के साथ आपका लगेगा, ठीक है। तो इतना ही इसमें है, और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।